दोस्तों डीडीए के द्वारा विभिन्न पदों पर आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण इसके अंतर्गत असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पटवारी, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट और एमटीएस के अलावा माली के पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसके तहत कुल पदों की संख्या 1732 है। तो डीडीए रिक्रूटमेंट 2025 विभिन्न पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं 6 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2025 के बीच में। पदों से संबंधित डिटेल जानकारी यहाँ आपको स्टेप वाइज बता रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं 2025 के लिए, जिसका आप यहां एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 9/2025 है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन वेरियस कैटेगरी। ऑनलाइन जो लिंक है अप्लाई करने का 6 अक्टूबर से दिन के सुबह को 10 बजे ओपन हो जाएगा और क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की और फीस पेमेंट करने की 5 नवंबर 2025 तक शाम के 6 बजे तक। टेंटेटिव जो कंप्यूटर आधारित रिटर्न एग्जामिनेशन होगा दिसंबर 2025 और जनवरी 2025 के दौरान आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन मोड में केवल योग्य भारतीय नागरिक महिला और पुरुष इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं। डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्चर, यहाँ डिप्टी डायरेक्टर के जो पद हैं ये ग्रुप ए के पद हैं। लेवल 11 में इनका वेतनमान दिया जाएगा। टोटल पोस्ट हैं आर्किटेक्चर के 4 और डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन का 1 पोस्ट है जनरल कैंडिडेट्स का, और डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग के 4 पोस्ट हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के 19 पोस्ट हैं, जिनमें से जनरल के 10, 2 हैं ईडब्ल्यूएस, 3 एससी, 1 एसटी और 3 पद हैं ओबीसी के। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर के 8 पद हैं, जिनमें से 6 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट्स का है। इसी तरह आप देखेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप के 1 पोस्ट है। असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम का 3 पोस्ट हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल 10 में टोटल पोस्ट हैं 10, जिनमें से 7 जनरल के हैं, 1 एसटी और 2 ओबीसी के हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के 3 पोस्ट हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्टीरियल के 15 पोस्ट हैं, जिनमें से जनरल के 9 और यहाँ ईडब्ल्यूएस का 1, 2 एससी, 1 एसटी और 2 ओबीसी के हैं। लीगल असिस्टेंट के 7 पोस्ट हैं। प्लानिंग असिस्टेंट के 23 पोस्ट हैं। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के 9 पोस्ट हैं और प्रोग्रामर के हैं 6 पोस्ट। जूनियर इंजीनियर जेई सिविल के 104 पोस्ट हैं, जिनमें से 45 जनरल, 7 ईडब्ल्यूएस, 11 एससी, 3 एसटी और 38 हैं ओबीसी के। इसी तरह इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 67 पोस्ट हैं जेई के, 6 एससी, 8 एसटी और 4 हैं ओबीसी के। माफ़ कीजिए 67 टोटल पोस्ट हैं, जिनमें से जनरल के 32 हैं, ईडब्ल्यूएस के 6 हैं और एससी के 8, एसटी के 4 और 17 हैं ओबीसी के। सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के 75 पोस्ट हैं, जिनमें से जनरल के 51, 7 ईडब्ल्यूएस, 8 एससी, 3 एसटी और 6 ओबीसी के हैं। नायब तहसीलदार के 6 पोस्ट हैं, जिनमें से जनरल के 5 हैं और 1 है ओबीसी का। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर लैंग्वेज के 6 पोस्ट हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एसएसओ नॉन मिनिस्टीरियल 6 पोस्ट हैं और सर्वेयर के टोटल पोस्ट हैं 6 और स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के 44 पोस्ट हैं, जिनमें से 24 हैं जनरल, 2 ईडब्ल्यूएस, 5 एससी, 8 एसटी और 5 ओबीसी के हैं। पटवारी के टोटल पोस्ट हैं 79, जिनमें से 33 जनरल, 8 ईडब्ल्यूएस, 12 एससी और 4 हैं एसटी और 22 हैं ओबीसी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए के टोटल पोस्ट हैं 199, जिनमें से 86 हैं जनरल, 20 ईडब्ल्यूएस, 26 एससी, 14 एसटी और 53 हैं ओबीसी के। माली के टोटल पोस्ट 282 हैं, जिनमें से 118 जनरल के,
30 हैं EWS, 35 SC, 22 ST और 77 हैं OBC वर्ग में। मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन मिनिस्ट्रियल के 745 पोस्ट हैं, जिनमें से 294 जनरल के हैं और 84 हैं EWS, 91 91 SC, 63 ST और 209 पोस्ट हैं OBC कैंडिडेट्स के। तो आप यहाँ देखेंगे कि टोटल जो पोस्ट हैं ओवरऑल सभी कैटेगरी के सभी पदों को मिलाकर 1732 हैं, जिनमें से जनरल के 669, 173 EWS, 207 SC, 131 ST और 452 पोस्ट हैं OBC वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्चर के पदों के लिए डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में, पब्लिक रिलेशन के लिए मास्टर डिग्री, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियरिंग में, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए भी सेम कंडीशन रखी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर के लिए आर्किटेक्चर में डिग्री और लैंडस्केप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री लैंडस्केप आर्किटेक्चर में डिग्री। असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम के लिए BE BTech या MCA कंप्यूटर साइंस में IT में। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री। और असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए। लीगल असिस्टेंट के लिए लॉ ग्रेजुएट यानी LLB की डिग्री हो। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए आवेदक के पास प्लानिंग या आर्किटेक्चर में डिग्री हो। आर्किटेक्चर असिस्टेंट के लिए आर्किटेक्चर की ग्रेजुएशन की डिग्री। प्रोग्रामर के लिए BE BTech CSC या फिर IT या MCA की डिग्री हो। सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा या डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में। और इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए आवेदक के पास डिप्लोमा 3 साल का या डिग्री इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। जबकि हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर के लिए आवेदक के पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिशरी में डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। ऑफलाइन मोड में भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है, उसके साथ साथ एप्लीकेशन फीस भी आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। जनरल OBC EWS को 1000 रुपये, SC ST PWD ESM और फीमेल कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के द्वारा किया जा सकता है। DDA वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एप्लीकेशन फीस है या वो जैसा कि हमने बताया उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करनी है। जबकि एज लिमिट यहाँ एक जो ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 के आधार पर तय की जानी है। यानी आवेदक की कम से कम आयु जो है 18 साल और मैक्सिमम आयु 40 साल होनी चाहिए। ये पोस्ट वाइज एज यहाँ पर होगी। दोस्तों अब बात करते हैं DDA वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसके लिए यहाँ रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर चयन किया जाना है। पहली स्टेज जो होगी रिटन एग्जामिनेशन की होगी, जो कि CBT यानी कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मोड में रिटन एग्जामिनेशन होगा। और इस एग्जाम का आयोजन जनवरी 2026 या फिर दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। स्किल टेस्ट, ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो कि उन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं जहां पर स्किल टेस्ट की आवश्यकता है, उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तीसरी कंडीशन होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। 2 कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन को और स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, जहां पर भी लागू है उन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको चौथे स्टेज का जो चरण होगा मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होगा। सभी कैंडिडेट्स जो इन चरणों को क्वालिफाई कर लेंगे उनको ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। हाउ टू अप्लाई DDA रिक्रूटमेंट 2025 फॉर वेरियस पोस्ट। तो आपको सबसे पहले DDA की वेबसाइट पर जाना है dda.gov.in पर और अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। वहाँ दिए गए फॉर्म का इस्तेमाल कर लेना है, अपना रजिस्ट्रेशन करा लाना है पहले स्टेप में। फिर दूसरे स्टेप में आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। तीसरे स्टेप में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटो सिग्नेचर
और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करा देने हैं और लास्ट के स्टेप में एप्लीकेशन फीस को पेमेंट करा देना है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाना है। और फाइनल स्टेप जो होगा, फीस पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में सबमिट करा देना है। तो इस तरह से दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन ऑफिसर, एएसओ, जेएसए और असिस्टेंट पटवारी, स्टेनोग्राफर, एमटीएस और माली के पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं 6 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2025 के बीच में, केवल ऑनलाइन मोड में। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो में जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपके काम जरूर आएगी और इन पदों पर आप जरूर आवेदन कर देंगे। डिटेल जानकारी एक बार फिर से लेकर आपके समक्ष हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।